अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन के कुदरती इंतखाब का नजरिया। तो सबसे पहले डार्विन ने जो अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था, उसमें डार्विन ने बताया था कि कुदरती इंतखाब का नजरिया जो है तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के जरिए हुआ। नामियाती इर्तिकाब का इसको ने नाम दिया था। उसका एक टॉपिक है डार्विन के कुदरती इंतखाब का नजरिया, उस पर से ही इसका नाम दिया उन्हें कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कुदरती इंतखाब लफ्ज सादा है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन, कुदरती इंतखाब। तो डार्विन के मुताबिक जो है तो नई अनवा, नई नस्लें कैसे वजूद में आई, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किए, तो ये तमाम नुकात अपने इसमें अपनी थ्योरी में डार्विन ने पेश किया। तो इसके कुछ नुकात है डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए के। आज देखेंगे हम सबसे पहले कसीर पैदाइश और प्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, रूहे जमीन पर मौजूद जितने भी किस्म के जानदार हैं, हैवानात हैं, इनमें एक बेहतरीन खुसूसियत पाई जाती है कि वो तौलीद करते हैं और अपने ही जैसे जानदारों को जन्म देते हैं। तो कसीर पैदाइश से मुराद यहाँ पे क्या है कि जमीन पर अदना किस्म के भी जानदार मौजूद है और आला किस्म के भी जानदार मौजूद है, लेकिन अदना किस्म के जानदारों की पैदाइश जो होती है वो ज्यादा होती है और आला किस्म के जानदारों की जो पैदाइश रहती है वो कम होती है। अदना किस्म के जानदारों की अगर हम बात करें तो एक साल्मन फिश है जो तकरीबन 28 लाख अंडे एक सीजन में देती है। कितने? 28 लाख। एक साल्मन फिश जो अदना जानदारों में जिसका शुमार होता है तो वो तकरीबन एक सीजन में 28 लाख अंडे देती है। अब अगर हम दूसरी तरफ आला किस्म के जानदारों की बात करें तो आला किस्म के जानदारों में हाथी, शेर वगैरह वगैरह है, इनकी शरह पैदाइश क्या होती है? कम होती है। अदना किस्म के जानदारों की शरह पैदाइश ज्यादा होती है। लेकिन क्या 28 लाख अंडों में से 28 लाख चूजे निकलेंगे और 28 लाख चूजे अपनी जिंदगी को बरकरार रखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो गिज़ाई जंजीर हमारी बनी हुई है, हमारे इन्वायरमेंट में गिज़ाई जंजीर बनी हुई है, तो हर आला किस्म का जानदार अदना किस्म के जानदार का शिकार करते हैं। आपने गिज़ाई जंजीर में हमने इससे पहले भी देखे कि वैसे घास को खाने वाला ग्रास हॉपर को खाने वाले मेंढक को खाने वाला सांप को खाने वाला ईगल। तो ये पूरी गिज़ाई जंजीर हमारे इन्वायरमेंट में बनी हुई है। तो जितनी कसीर पैदाइश होती है उतना ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो स्ट्रगल कौन सा है? रहने के लिए, रिहाइश के लिए, गिज़ा के लिए और माहौल से जद्दोजहद के लिए। तमाम स्ट्रगल से जो जानदार बच जाते हैं वो अपनी बका के लिए जो है तो तौलीद करते हैं और नई जानदारों को वजूद करते हैं। तो जितनी ज़्यादा कसीर पैदाइश रहेगी उतना ज़्यादा उनको स्ट्रगल रहेगा और जितनी जो है कम पैदाइश रहेगी उतना उनका लाइफ ड्यूरेशन भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अदना किस्म के जानदारों का लाइफ ड्यूरेशन कम होता है और आला किस्म के जानदारों का लाइफ ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट हमारा कसीर पैदाइश और प्रोडक्शन। और कसीर पैदाइश में जितनी ज़्यादा पैदाइश रहेगी उतनी ज़्यादा शरह अमवात भी उनकी होगी। अब उनमें से जो जानदार बचेंगे उसका जो है तो नेचुरल सिलेक्शन करेगी, कुदरत उसका इंतखाब करेगी। उसके बाद है तनाजुल बका, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब हमने देखे कि अदना किस्म के जानदार और आला किस्म के जानदार जो है, अब तमाम जानदारों को गिज़ा की जरूरत होती है, तमाम जानदारों को रिहाइश की जरूरत होती है। रहने के लिए उनको घर लगता है, खाने के लिए गिज़ा लगती है, पीने के लिए पानी लगता है। तो यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये स्ट्रगल एक ही नस्ल के जानदारों में भी होता है, ये स्ट्रगल अलग अलग नस्ल के जानदारों में भी होता है। यानी अगर अलग अलग नस्ल के जानदारों की अगर हम बात करें तो जैसे घास खाने वाले जितने जानदार हैं, जैसे बकरियां है, उसके बाद भैंस है और दूसरे जानदार है, तो ये जानदार जो है तो गिज़ा के लिए क्या करते हैं? जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इसके अलावा एक ही किस्म के जानदार, एक ही नस्ल के जानदारों के दरमियान में भी ये स्ट्रगल होता है। अब ये स्ट्रगल में जो काबिल तरीन जानदार है वो क्या करते हैं
कि वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, बाकी के नाकाबिल जानदार क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं, मतलब कि वो खत्म हो जाते हैं। पहले खत्म कैसे हो गए, अगर उनको ग़िज़ा नहीं मिली तो उसकी वजह से, भूख की वजह से वो मर जाएंगे। दूसरा जो स्ट्रगल करेंगे, जो आला किस्म के जानदार, ताकतवर जानदार है, वो जानदार उनको खत्म करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसके बाद है नामियाती तगय्युर, ऑर्गेनिक वेरिएशंस। डार्विन के मुताबिक जो वेरिएशंस होते हैं, जैसे माहौल चेंज होने की वजह से भी तगय्युरात होते हैं, जीन चेंज होने की वजह से भी तगय्युरात होते हैं। इसके अलावा जीन में जो म्यूटेशन आता है, जीन में तब्दीली आती है, उसकी वजह से भी क्या होते हैं, तगय्युरात होते हैं। अब अगर माहौल की वजह से तगय्युरात हो रहे हैं तो ये तगय्युरात जो तो आने वाली नस्ल में मुंतकिल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर पैदाइशी तौर पर अगर जीन में म्यूटेशन होता है तो ये तगय्युरात जो है तो आने वाली नस्ल में भी मुंतकिल होंगे, और आने वाली नस्ल में जो है तो नई खुसूसियात मुंतकिल होगी, जिसकी वजह से नई अनवा का आगाज होगा। और इसी को डार्विन ने कुदरती इंतखाब का नजरिया कहा है। कुदरती इंतखाब कहा है कि भाई जो वेरिएशंस हो रहा है, तब्दीली हो रही है, तो तब्दीली के सबब नए जानदारों का वजूद होगा। उसका बाद बकाए इस्लाम, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दुनिया जमीन पर मौजूद जितनी भी किस्म के जानदार हैं तो वो क्या करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे जानदारों को आपने देखे होंगे कि अगर पानी की कमी होती है और तमाम जानदारों को पानी की जरूरत होती है तो उस वक्त क्या करते हैं, ये मुकाबला करते हैं। इसके अलावा जब मौसम चेंज होता है तो मौसम के चेंज होने की वजह से भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, और ये वेरिएशंस आने वाली नस्ल में मुंतकिल नहीं होते हैं, बल्कि वही नस्ल में ये रहते हैं और उनके साथ ही ये खत्म हो जाते हैं। अलबत्ता जो ये वेरिएशंस, नए वेरिएशंस आते हैं तो उनको जिंदा रहने की एक बेहतरीन जो है तो मौका देते हैं, उनको एक बेहतरीन मौका मिलता है जिंदा रहने का। उसके बाद है अनवा का आगाज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन तमाम से जो जानदार गुजर कर, यानी पहले स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनिक वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इन तमाम से जो जानदार होकर गुजरता है तो उसके जरिए जो नई नस्लें वजूद में आएगी तो उन नई नस्लें में नई खुसूसियात पैदा होगी, और उससे क्या होगा कि भाई नई नस्लों का आगाज होगा, नई जो अनवा है वजूद में आएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन के कुदरती इंतखाब का नजरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।